मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो यात्री अपने बैग को कब उठाता है। मुझे नहीं पता कि वो अपने बैग के इंतज़ार में खड़ा है। तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग में जस्ट ये बैठ जाता है कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे अपडेट पता चला मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाई के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रूल है, जो नियम है, बहुत कम लोगों को जानकारी नहीं है और फिर उनके साथ इस तरह का चीज़ होता है, क्योंकि इनके वजह से, इन प्रॉब्लम के वजह से गिरफ्तारी भी होती है। तो पहला गिरफ्तारी भी आज हुई है, उसके बारे में भी अपडेट जारी करके बताया गया है। दूसरा जो अपडेट है वो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। और तीसरा भी एक अपडेट आ रहा है जो ये फ़्लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि सारे एयरलाइंस जो यात्री हैं उनको एक संदेश दिया है और बताया, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि ठंडे के दिन में बहुत सारे फ़्लाइट है वो डिले चलती है। इस कारण से एयरलाइंस कंपनी ने सारे अपने जितने भी पैसेंजर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि अगर फ़्लाइट 2 घंटा 3 घंटा या अगर देरी हो गया तो आप कानून को अपने हाथ में ना ले, क्योंकि आपके सुरक्षा के वजह से ही हम फ़्लाइट नहीं उड़ा पाते हैं। क्योंकि सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ करना होता तो फ़्लाइट वो उड़ा सकती थी, लेकिन फ़्लाइट कंपनी का कहना है कि आपका सुरक्षा को देखते हुए हम फ़्लाइट को ये टेक ऑफ नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग जज्बात में नहीं आया कीजिए और कानून को लाजिम फॉलो करें। जब भी अगर मौसम क्लियर होता है तो फ़्लाइट को जो रनवे पर रखा जाता है और इमीडिएटली फ़्लाइट को टेक ऑफ कर दिया जाता है। तो आप ऐसे, क्योंकि दिल्ली में बेसिकली ज़्यादा इस तरह का चीज़ हो रही है और कोहरे के कारण बहुत सारे फ़्लाइट डिले होती है। और इसमें भी बताया गया है कि आप अपने फ़्लाइट का जो भी डिटेल है अपने मोबाइल से कनेक्टेड रहें या फिर उनके वेबसाइट पर भी देखें, ताकि आपको एयरपोर्ट पे जाने के बाद ऐसा ना पता चले कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ़्लाइट है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। हाँ, कैंसिल होने के बाद आपका रिफ़ंड भी मिलेगा, ऐसा नहीं। फ़्लाइट कंपनी का कहना है कि जो आपका फ़्लाइट अगर कैंसिल हो जाता है तो उसका रिफ़ंड का पैसे आपको मिलेगा, या तो दूसरे दिन तीसरे दिन आपका जो है वो फ़्लाइट, उसी फ़्लाइट से आप सफ़र कर सकते हो, आपका शेड्यूल चेंज कर दिया जाएगा। तो आप अपडेटेड रहें अभी के दौर में, ठंडी के मौसम जो चल रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, थोड़ा दिन पहले मैंने भी न्यूज़ में बताया था कि अभी एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसे आप अदर कंट्री में काम करते हो, आप बेसिकली खाड़ी देश में काम करते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी काम कर रहे हो, या फिर यूरोपियन कंट्री से भी आप आ रहे हो, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सस्ते कार के लिए वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मेरे कार में आ जाओ, मैं इतने पैसे में आपको आपके मंजिल तक पहुँचा दूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग फ्रॉडी होते हैं और आपको गलत दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं और आपको जो भी है आपका सारा सामान वो सारे लोग छीन लेते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड अभी चल रहा है एयरपोर्ट के बाहर। तो आप इस तरह से सावधान रहें और सही से देखें, नहीं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि बड़े बैग के वजह से गिरफ्तारी हुई है। पहले आप नियम जान लें, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी वार्निंग दिया था कि जो हैंड बैग होता है, यानी जो आप बैग लेकर फ़्लाइट के अंदर जाते हो तो उसका साइज़ है वो आप एक मतलब मिनिमम रखें, मीडियम रखें। ऐसे नहीं कि आप बड़े, आपका सामान तो 7 kg से ज़्यादा नहीं है या 10 kg से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बड़े आकार का बैग लेकर जाओगे फ़्लाइट के अंदर तो दूसरे यात्री को तकलीफ़ होगा। तो ऐसा ही एक मामला आ रहा था और ये जो लेडीज़ थी वो दुबई से आ रही थी लखनऊ। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि फ़्लाइट के में इनको रोका गया था कि आप चढ़ नहीं सकते हैं ये इतने बड़े बैग लेके, फिर भी इन्होंने कैसे भी करके उनको समझा के बुझा के ये फ़्लाइट में चढ़ जाती है। और वहाँ चढ़ने के बाद ये अपने बैग को, मतलब इतना बड़ा बैग है कि आप सब यात्री कितने भी समझाने के बावजूद ये बहुत सारे यात्री के साथ ये झगड़ा करने लगते कि आप अपने सामान एक साइड में रखो, दूसरे साइड में रखो, इस तरह से। जैसे ही ये जो क्रू मेंबर है वो समझाते रहते, लेकिन फिर भी ये समझती नहीं है। तो पायलट द्वारा अपडेट दे दिया जाता है वहाँ जो लखनऊ एयरपोर्ट में कि ये एक जो लेडी है वो इस तरह का हरकत कर रही है फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट से जैसे ही ये लेडीज़ उतरती है उनको गिरफ्तारी हो जाती है, थोड़ा टाइम के बाद जुर्माना देने के बाद और उनको वार्निंग देने के बाद छोड़ा जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि इनको जब भी जांच करने के लिए बुलाएगी पुलिस, आपको जांच में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि और लोग भी इनके खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो अगर आप भी फ़्लाइट में सफ़र करते हो तो इस तरह का चीज़ ना करें, आप मैक्सिमम छोटे बैग का इस्तेमाल करें जो आप हैंड बैग में लेकर जाते हो, क्योंकि अगर बड़े बैग अगर लेकर जाओगे तो फिर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको फ़्लाइट के अंदर किसी से गाली गलौज, झगड़ा, लड़ाई इस तरह का हरकत नहीं करना है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।